महाराष्ट्र के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ा तो ये कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, संभाजी महाराज नहीं होते, तो आज हम हिंदू नहीं होते। अगर गुरु तेग बहादुर नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, तो आज हम हिंदू नहीं होते। महाराणा प्रताप और भामाशाह जी नहीं होते, तो भी आज हम हिंदू नहीं होते। लेकिन सिचुएशन कुछ गड़बड़ है। पिछले 3 वर्ष में अकेले मुंबई में 90,000 बांग्लादेशियों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। किरीट सोमैया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने एफआईआर करवाया। अकेले मुंबई में 90,000 बांग्लादेशियों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसका दोष हम किसको दें? क्योंकि पिछले 2 साल से तो राष्ट्रवादी सरकार है और 2024 में भी राष्ट्रवादी सरकार थी। वो राष्ट्रवादी नेशनल पार्टी थी, ये राष्ट्रवादी विचारधारा वाली अल्टीमेटली थी तो राष्ट्रवादी सरकार। याद रखिए, हॉस्पिटल अच्छा हो लेकिन डॉक्टर अच्छा नहीं हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, लेकिन आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छे ना हो तो भी बीमारी ठीक नहीं होती। हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा हो, लेकिन अगर दवाई अच्छी नहीं हो तो भी बीमारी ठीक। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। भारत में डॉक्टर तो बदल रहे, सांसद विधायक तो बदल रहे, लेकिन नियम कानून नहीं बदल रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कभी आपने सुना कि चीन में किसी ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया? सुना क्या? आखिर चीन में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनता? सिंगापुर में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनता? जापान में क्यों नहीं बनता? रूस में क्यों नहीं बनता? अमेरिका में क्यों नहीं बनता? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं बनता? भारत में क्यों नहीं बनता? भारत में क्यों बनता है? क्योंकि यहां डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही है। सांसद विधायक मंत्री बदल रहे हैं लेकिन नियम कानून नहीं बदल रहे। याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। भगवान राम का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, भगवान राम का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए 10 वर्ष की आयु से जैसे उनको विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए और उसके बाद से अंत तक उन्होंने उत्तर से दक्षिण की यात्रा किया, रास्ते में कम से कम 500 राक्षसों का वध किया। भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की जय के लिए नहीं हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए पूतना वध से शुरू करके पूरब से पश्चिम की यात्रा किया। मथुरा से निकलते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल होते हुए मणिपुर तक जाते हैं, रास्ते में वध करते चले जाते हैं। उसके बाद उनको लगा नहीं अभी तो अधर्म खत्म नहीं हुआ, ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि सबको कुरुक्षेत्र में बुला लेते हैं और एक साथ वहीं सबका थोक में भगवान परशुराम का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए। नृसिंह भगवान का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे आजीवन क्या किया? अधर्म का। महाराणा प्रताप ने पूरे जीवन क्या किया? अधर्म का। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? अधर्म का। अधर्म का नाश करने से धर्म की जय नहीं होती। इसलिए हमारे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। धर्म की जय करना समाज का काम है और अधर्म का नाश करना शासन का काम है। समाज तो अपना काम ठीक से कर रहा है लेकिन शासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में 2017 में आ गए थे जब मैंने पीआईएल फाइल किया था। अभी तो संख्या और बढ़ गई है। और ये घुसपैठिए 16-16, 15-15, 22-22 बच्चे पैदा कर रहे। विश्वास नहीं है तो किसी झुग्गी बस्ती में अपने आसपास चले जाना, इधर खारघर के आसपास, रायगढ़ के आसपास, यहां से मुंबई जाना, जितनी झुग्गी बस्तियां हो देख लेना। एक एक झुग्गी में 22-22 वोट है।
आपका 3000 स्क्वायर फीट का 3 BHK होगा, उसमें 4 ओट होगी। यहां 10 बाई 10 की झुग्गी में 22 ओट है। आपकी कीमत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास 4 ओट है। चुनाव में वोट से जीतते हैं कि चेहरे से जीतते हैं? किससे जीतते हैं? तो नेता वोट जीवी नोट जीवी किसके यहां जाएंगे? जिसके यहां 22 वोट है, जिसके यहां 4 वोट है। जोर से बोलिए। 22 वोट वाले के। और 22 वोट वाला 24 वोट वाला कोई सवाल भी नहीं करेगा। वो बोलेगा बस 5 किलो राशन दे देना, 1000 रुपए दे देना, फ्री में सिलेंडर दे देना, तुम्हें वोट देते रहेंगे। घुसपैठ का मूल कारण ये 2016 का घटिया आधार एक्ट है, जिसमें यह लिख दिया गया कि भारत के ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी आधार इशू किया जाएगा। मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कल भी वो मैटर लगा हुआ है। यह कानून यह कहता है कि जो भी भारत में है 6 महीने से ज्यादा, उसको आधार इशू कर दिया जाएगा। और आधार कैसे इशू किया जाएगा? लोकल पार्षद या प्रधान अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे, हमारे मोहल्ले में 6 महीने से रहता है, कॉमन सर्विस सेंटर वाला आधार बना देगा। और अगर वो भी ना लिख के दे, कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हां ये व्यक्ति हमारे घर में किराए पे 6 महीने से रह रहा है, उस रेंट एग्रीमेंट के आधार पे भी आधार बन जाएगा। इतना सड़ा हुआ कानून है ये। आज जो घुसपैठिए धड़ाधड़ अपने डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, वो इसी कानून का उपयोग करके बनवा रहे हैं। पार्षद प्रधान से मिलते हैं, उनको बताते हैं मेरे घर में 25 वोट है, बस मेरा आधार बनवा दो, हम तुम्हें वोट करेंगे। पार्षद प्रधान लिख के दे देता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहां पे बैठे हुए हैं जिनके खुद के मकान हैं, वो चाहते हैं घुसपैठियों की संख्या बढ़े, वो रेंट एग्रीमेंट करके दे रहे हैं कि हाँ जी हमारे यहां रह रहा है, ये तो आधार बन गया। कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 रुपए में आधार बना के देता है, आंख बंद करके देता है। उसको पता है ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, ये कुकी है, लेकिन 2000 मिलता है, आधार बना के दे देता है। और जैसे उसको आधार मिला, उसके बाद वो तहसील के दलाल को पकड़ता है, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा के दे देता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हुए, नगर निगम के दलाल को मिलता है, 2000 रुपए पकड़ाता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। 3 डॉक्यूमेंट हो गए, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ता है, 4000 रुपए देता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जब उसके पास 4 डॉक्यूमेंट हो गए, फिर दोबारा उसी पार्षद प्रधान से मिलता है, देखो जी 4 डॉक्यूमेंट लेके आ गया हूं, वोट तुम्हें करूंगा, अब मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। पार्षद प्रधान के हार जीत का फैसला 50 वोट से होता है, यानी 3-4 अगर बांग्लादेशी परिवार उनको सपोर्ट कर दे, उसकी जीत निश्चित हो गई। तो इस समय आपके वोट लेने की होड़ नहीं है, बांग्लादेशियों की वोट लेने की होड़ है। आप तो ग्रांटेड हैं, आप तो वोट देंगे ही देंगे। और जो जिसको पता ही अपनी वोट देगा, उसकी क्या लिए चिंता तो उसकी करना, जो अलग से एडिशनल मामला आएगा। कहते नहीं मूलधन की चिंता नहीं होती, चिंता तो ब्याज की होती है। ये जितने घुसपैठिए हैं वो ब्याज हैं, वो एडिशनल मिल रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। इसलिए इजराइल ने कानून बनाया कि घुसपैठियों को आजीवन कारावास होगा और घुसपैठियों के मददगारों को फांसी होगी। पूरी दुनिया में इजराइल पहला घुसपैठियों के मददगारों को फांसी देने वाला कानून बनाया। हमारे देश में बना क्या? जोर से बोलिए जरा। 5000 सांसद विधायक हैं, किसी ने संसद विधानसभा में घुसपैठ के खिलाफ इजराइल जैसा कानून बनाने की मांग किया क्या? नहीं। अरे जब कानून नहीं बदलेगा तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं है। से घुसपैठ हम एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास ये यूएपीए है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में धारा 111 है, लेकिन 111 में कहीं लिखा ही नहीं है इनफिल्ट्रेशन ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ आतंकवाद से बड़ा खतरा है, और जो आतंकवाद से खतरा है उससे निपटने के लिए एक्ट ऑफ टेररिज्म सेक्शन 113 है, लेकिन उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। घुसपैठ इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, 90% पारसियों के द्वारा आबादी वाला पर्सिया को उन्होंने ईरान बना दिया। शांति प्रिय पारसियों को दौड़ा दौड़ा के मार के उन्होंने ईरान बनाया था मात्र 50 साल में। आज जब पर्सिया खुशहाल था, बढ़िया आराम से अच्छा देश था, आज वहां बहन बेटियों की क्या हालत है सबको पता है ईरान में क्या चल रहा है। वहां तो 5000 घुसपैठियों ने पर्सिया को ईरान बना दिया, हम तो 5 करोड़ लेके बैठे हुए।
घुसपैठ हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन लिखा ही नहीं है उसमें। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, घुसपैठ की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। कुछ लोग कहते हैं एनआरसी कब होगा, एनआरसी कब होगा, एनआरसी कब होगा। मैं कहता हूं एनआरसी की जरूरत नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं अगर ये बन जाए, 90% घुसपैठिए अगर 1 महीने के अंदर भारत छोड़ के ना भाग जाए, मैं जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाऊंगा। जिस दिन हमने भारत में घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित किया और घुसपैठियों से पहले घुसपैठियों के मददगारों, जो घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे, वोटर आईडी बना रहे, इनकी हमने 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया, इनकी सिटीजनशिप खत्म करना शुरू किया, इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देना शुरू किया। ये खुद ही घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के भगा देंगे, सरकार को एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो याद रखिए, डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मुंबई की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है आपको पता है, और डेमोग्राफी कैसे बदल रही है अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करो, अपने खारघर में, आपके वार्ड में अभी चुनाव हुआ होगा लोकल बॉडी का, वर्तमान वोटर लिस्ट चेक कर लो, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट से कंपेयर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा आपके खारघर की भी डेमोग्राफी बदल रही है। अपनी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो, पता चलेगा आपकी विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो, पता चलेगा उसकी भी डेमोग्राफी बदल रही है। तो समाधान क्या है? इजराइल जैसा कठोर कानून। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक भय नहीं होगा, और भय बिन होए न प्रिय। याद रखिए, अभी मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करके आया हूं। आपके बगल में बहुत ही भव्य इस्कॉन मंदिर है, प्रभु जी बैठे हुए। इंसान भगवान से डरता है, शैतान भगवान से नहीं डरता। इसलिए मंदिरों में सीसीटीवी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से नहीं डरता, वो सीसीटीवी से डरता है। जगह जगह पुलिस खड़ी की जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से नहीं डरता, पुलिस की लाठी से डरता है। डरता नहीं डरता। अदरवाइज मंदिर में सीसीटीवी लगाने की जरूरत क्या है? पुलिस खड़ा करने की जरूरत क्या है? सिक्योरिटी मैन खड़ा करने की जरूरत क्या है? तो जो इंसान से नहीं डरता, जो भगवान से नहीं डरता, वो सजा से डरता है, वो फांसी की सजा से डरता है। इसलिए अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो अब राम नीति, कृष्ण नीति के साथ साथ परशुराम नीति लागू करना पड़ेगा। अगर बीमारी ज्यादा हो तो डोज बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? भाई अगर 5 साल के बच्चे को बुखार है तो 200 मिलीग्राम वाली, 200 mg वाली पैरासीटामॉल काम करेगी। 15 साल के बच्चे को बुखार है तो 500 mg वाली पैरासीटामॉल काम करेगी। लेकिन 22 साल के किसी युवा को अगर बुखार है तो 650 मिलीग्राम वाली आपको mg वाली पैरासीटामॉल देनी पड़ेगी। सेम डोज सबके लिए काम तो नहीं करता ना। तो अभी भारत की जो स्थिति है वो राम नीति, कृष्ण नीति से भी बात नहीं बनेगी। अब तो परशुराम नीति लागू करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम कई बार समझाते थे फिर मारते थे। भगवान कृष्ण कई बार समझाते थे, 99 बार तो शिशुपाल को इग्नोर किया था, तब मारा था। परशुराम जी ऐसा नहीं करते थे, सीधे बोलते थे तुम अधर्म पे रास्ते पे हो, तुम छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, तुम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे। बोले नहीं सुधरेंगे। बोले नहीं सुधरोगे तो आओ तुम्हारा हम तुम्हें सुधारते। मुझे लगता है अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन ने परशुराम जी की नीति अपना लिया। चीन, जापान, सिंगापुर ने परशुराम नीति अपना लिया। इसलिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, सब आराम से रह रहे हैं, अराजकता नहीं है, क्राइम नहीं है वहां। कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में कोई घुसपैठिया जाता हो? हैं तो सारे भाई बंधु ना, जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। कोई जा रहे क्या? नहीं जा रहे। क्यों? वहां उठा के टांग देंगे। हमारे यहां नहीं, हमारे यहां टांगा नहीं जा रहा है। जब तक टांगेंगे नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए सांसद विधायक से नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, ये वीडियो सांसद विधायक तक पहुंचा देना, फोन नंबर तो होगा ही होगा, उनको पहुंचाओ। आपने संविधान की शपथ लिया हुआ है देश को सुरक्षित बनाने के लिए, और तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा चीन, जापान, सिंगापुर की तरीके भारत में राम नीति, कृष्ण नीति के साथ साथ परशुराम नीति लागू करने से, कठोर कानून बनाने से, तभी देश सुरक्षित होगा।